वेलकम वेलकम वेलकम। स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, तो हम क्या देखेंगे, हेरिडिटी के पार्ट को देखेंगे। अब हेरिडिटी क्या होती है, आपको देखना पड़ेगा कि आपने दो तरह का रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या देखा था। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये पढ़ा था, आपने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ये पढ़ा था। स्पीसीज को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के होगा। एक तो होगा आपका सेक्सुअल वन, और एक होगा आपका एसेक्सुअल। सेक्सुअल होगा और एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल में क्या होता था, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। लेकिन ये सेक्सुअल क्या होता था, इसमें सिंगल पेरेंट होते थे और कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता था। इसमें कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता था, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता था, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता था, गैमेट्स का फ्यूजन होता था। उससे क्या होगा, जब आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे कोई भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बच्चे के अंदर जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जब बच्चे के अंदर जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सिंपल था, आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट था, उसके कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर आ गए, तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। बच्चा उनका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ऑफस्प्रिंग जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस, लेकिन जब दो गेमेट्स इन्वॉल्व हुए, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स हुआ, वहां पे दो आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, तो क्या होगा, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो जब आपका डिफरेंसेस होगा, कुछ डिफरेंसेस आ जाएगा उसके अंदर, बच्चा एग्जैक्टली अपने माता पिता का कॉपी नहीं होगा। आपने देखा होगा ह्यूमंस के केस में भी मदर और फादर की तरह सेम उनका बच्चा नहीं दिखता। बच्चे के अंदर उनका जो चेहरा होगा, आई का कलर होगा, हेयर का कलर होगा, कुछ डिफरेंस उसमें होता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे कैरेक्टर्स में और ट्रेट्स में कुछ हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, किसके अंदर, आपके इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं आपके कम्युनिटी के अंदर, उनके अंदर जैसे हम अपने भाई बहन की तरह सेम नहीं दिखते, कुछ ना कुछ आपका जो है वेरिएशन होता ही है। अपने माता पिता की तरह हम सेम नहीं दिखते। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में सबके फेस, सबकी हाइट, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हम जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये डिफरेंस हम नोटिस नहीं करते हैं। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अब क्या है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच क्या है आपका, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें हम डील करते हैं इनहेरिटेंस, मदर फादर से बच्चे के अंदर जाने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। जब हम वेरिएशन और इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपका जॉर्ज मेंडल जो थे, और जॉन मेंडल जो थे, इसको हम उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बताओ एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, आपके अंदर वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब एसेक्सुअली कोई रिप्रोड्यूस करता है, उसके अंदर वेरिएशन तो होते ही नहीं है ना के बराबर, लेकिन जब आप के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर ज्यादा वेरिएशन, अगर वेरिएशन हो भी रहे हैं तो जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें कुछ जो है चेंजेस हो रहा है, उसके कारण से क्या होगा, आपका वेरिएशन होगा। Sexually reproducing organisms, variations are very little, only because of small changes created in DNA at the time of their replication। ये बोल रहा है कि आपके जो asexually reproducing organisms हैं, वेरिएशन उनमें भी होगा, लेकिन बहुत कम होगा, वेरी लिटिल, ठीक है। क्योंकि रेप्लिकेशन के समय में डीएनए में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन वेरिएशन हमें सबसे
कब देखने को मिलते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस सीन में हम क्या देखते हैं कि वेरिएशंस अधिक आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत अधिक जो है लार्ज स्केल में क्या होता है वेरिएशन को शो करता है। इसके कंपैरिजन में आपकी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की वजह के कंपैरिजन में क्यों, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है आपके 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल का जो है इन्वॉल्वमेंट है, तो इनसे थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा और आपका थोड़ा ऑफस्प्रिंग होगा वो से जो है वेरी करता है, ठीक है। मदर फादर से थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के बच्चा एक यूनिक सा निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अधिक वेरिएशन को शो कर रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो great variation as compared to asexually reproducing organisms because of involvement of 2 parents. तो हमारा वेरिएशंस के इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपका पहला हम देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट आपका इसमें एडवांटेज है कि आपका सर्वाइवल का जो रेट है, रेट ऑफ सर्वाइवल, रेट ऑफ सर्वाइवल ये बढ़ जाता है। आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसमें आपका रेट ऑफ सर्वाइवल क्या होता है वेरिएशन बढ़ा देता है, ठीक है। आपके इवोल्यूशन जो हो रहा है उसमें भी आपके डेवलपमेंट की एक नई स्पीशीज के डेवलपमेंट में भी क्या है वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर जैसे कि आपका दे फ्रॉम बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, आपके अंदर कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है तो ये भी क्या है वेरिएशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। जैसे बंदर से हम इवॉल्व हो गए तो ये क्या है वेरिएशन की देन है। तो आप बताइए कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितने तरीके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके जो ट्रेट्स हैं देयर आर टू टाइप्स, क्या है इनहेरिटेड होगा या वो होगा आपका एक्वायर्ड, ठीक है। अब देखते हैं इनहेरिटेड और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। एक्वायर्ड वो हो रहा है कि जो आपका ना तो किसी दूसरे जनरेशन से, ना मदर फादर से आपने उसको लिया, ना आप उसको अपने बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। उस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो ना आपको विरासत में मिला, ना आप उसको विरासत में अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो आपको आपके मदर फादर से मिले, देन आप उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। ये क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपका एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है वो आपके बर्थ के बाद आपको मिलता है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है वो आपको मिलता है रिप्रोडक्शन के दौरान। अब देखते हैं इसके एग्जांपल और एग्जांपल से समझते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है भारत देश में कर्णवेद संस्कार होता है, नाक और कान छेदे जाते हैं। तो बच्चे के बर्थ के बाद जब उसकी पियर्सिंग होती है, आपकी पियर्सिंग होती है ईयरलोब्स की, तो क्या होगा कि क्या जब वो रिप्रोड्यूस करेगा उसके बच्चे भी क्या ऑलरेडी छिदे हुए कान लेकर पैदा होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जनरेशन से हमारे यहाँ कान छेदा जा रहा है, लेकिन हमारा जो बच्चा होगा उसके कान ऑलरेडी छिदे हुए नहीं होंगे, उसको भी क्या होगा आफ्टर बर्थ इसको करना पड़ेगा। किसी ने डांस सीख लिया, किसी ने अच्छा गाना सीख लिया, तो क्या उसके बच्चे को जो है जन्मजात ही सुरों का, डांस के स्टेप्स का सब पता होगा? नहीं, डांस के स्टेप्स पता नहीं होंगे, ठीक है। सुरताल थोड़ा ना पता होगा, उसको भी क्या होगा आफ्टर बर्थ इसको सीखना पड़ेगा। कोई बॉडी बिल्डर है, उसने मसल्स बिल्ड की, जिम गया, खूब उसने ट्रेनिंग की, कुछ ने योगा पोस्चर्स देखे, तो क्या उसके बच्चे भी जो है बॉडी बिल्डर ही ऑलरेडी पैदा होंगे, उनके भी सिक्स पैक एब्स होंगे, उनके भी जो होंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो होंगे वो फाइन होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं। दे हैव टू एक्वायर दैट। क्या आफ्टर बर्थ के बाद उनको उन सब चीजों को एक्वायर करना पड़ेगा, उनको जो है डेवलप करना पड़ेगा, इनहेरिट नहीं हो सकता। आज से बच्चा नहीं ले सकता, उसके बच्चे नहीं उससे ले सकते, ऐसे ट्रेड्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी का ईयर अटैच है, क्यों अटैच है, वो अपना ये ट्रेड आगे भी बढ़ा सकता है, उसके बच्चे भी हो तो उसका भी ईयर अटैच हो या खुला हुआ ईयर हो, ईयर खुला हुआ, इसको बोलते हैं इनहेरिटेड। बाल जो है वो कर्ली हो रहे हैं या स्ट्रेट हो रहे हैं, इट्स एन इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। आई का कलर ब्लू है कि ब्लैक है, ये भी क्या है इनहेरिटेड ट्रेट है, पास ऑन किया जा सकता है
पूर्वजों से लिया जा सकता है। आप देखते हैं हम किस कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो आपको आगे या इन फ्यूचर जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट करेंगे। उन टर्मिनोलॉजी को हम बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे कि क्या है। अब देखते हैं डीएनए। डीएनए सबने सुना होगा। डीएनए क्या होता है? ये एसिड है बेसिकली, ठीक है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज का स्ट्रक्चर, फिर इस डीएनए का ग्वानिन, एडेनिन, ये सब जो है आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 में जब हम पढ़ाएंगे वहां आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो बेसिक बेसिक आपके जो लेवल पे है वो हम आपको बता देते हैं। तो ये क्या करता है? आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट्स और स्ट्रिंग तक। कौन सी ऐसी चीज है जिसने पेरेंट्स से कुछ इंफॉर्मेशन उठाई और ऑस्प्रिंग को दी? तो वो आपका है डीएनए, ठीक है? तो डीएनए ऐसे होता है, ठीक है? डीएनए ऐसे है, डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो ये क्या होता है? आपके प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे ऐसे कॉइल करके क्रोमेटिन बनता है, ठीक है? तो ये फिर क्रोमेटिन क्या होगा? आपका माला जैसा बनेगा, उसमें जैसे मोती लगी होती है माला का स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसको ऐसे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, फिर वो और गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा और ऐसे 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 गाढ़ा होता जाएगा। फिर उससे क्या होगा? सुपर सोलेनॉइड बनेगा। फिर वो क्या होगा? ऐसे ऐसे शेप लेता है और में ऐसे में ऐसे हो जाता है। फिर इससे क्या होता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्शन आएगी और उसमें क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है? तो अब देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है। डीएनए जब टाइटली कॉइल हो जाता है अराउंड प्रोटीन्स, आपने देखा ना ऐसे जो है प्रोटीन्स थे, हिस्टोन प्रोटीन्स थे, हिस्टोन प्रोटीन्स थे, और उसपे क्या हुआ? डीएनए ऐसे कॉइल हो रहा है, ठीक है? कॉइलिंग ऑफ डीएनए ज्यादा हो जाती है, फिर क्या हुआ? ऐसा स्ट्रक्चर बना 20 साला, फिर ये जो स्ट्रक्चर है और गाढ़ा हुआ, फिर ये स्ट्रक्चर गाढ़ा होते 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 ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है? तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्या है? जब प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए टाइटली बाउंड हो जाता है और क्या होता है? इससे जो है आपका पैक होकर के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। कौन? डीएनए ही बनाता है। अब क्या होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इसको कैरी करता है कौन? क्रोमोसोम, ठीक है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? जीन्स, ठीक है? जिससे जीन्स ही जो है वो ट्रांसफर होते हैं आपके पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में। या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब हम देखेंगे जीन्स क्या है। जैसे कि आपका एक क्रोमोसोम है, उसपे क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका एक सेगमेंट है कि आई के कलर से रिलेटेड है, एक कैरेक्टर, एक सेगमेंट यानी वो एक कैरेक्टर को डिनोटेड होगा, ठीक है? तो क्या होगा? एक चीज को वो एक इंफॉर्मेशन देगा, एक जीन तो एक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। जैसे कि ये है, तो ये आई कलर का जीन है, तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्रोमोसोम है वो आई कलर के रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो सेगमेंट ग्रीन कलर वाला है वो हाइट के रिस्पॉन्सिबल है। इसके बीच का जो सेगमेंट है वो क्या है? क्लियर टाइप के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो आपको स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ जी डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है? आपका बेसिक यूनिट है और जीन। अब हम देखते हैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। जब एक सेल के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, एक सेल के अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। टू एन से इसको हम डिनोट करते हैं। जब एक सेल के अंदर यही सेट जो हो क्रोमोसोम का, उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और आपका एक एक जो है पेयर, एक एक जो है, एक एक सेट जो है किससे आता है? एक एक पैर से आता है, इसमें डिप्लॉइड। एलील अब देखने हम जा रहे हैं। एलील क्या होता है? अब जीन और एलील में डिफरेंस भी देख लेंगे। क्या होता है कि जीन इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल हाइट, कलर एंड आपका आई कलर और हाइट जो है ये क्या है? आपका जीन था। स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए थे जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या थे? आपके आ रहे थे, ठीक है? कि उसी तरह से जो है आपके दो क्रोमोसोम के अंदर एक जैसे हाइट है तो शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो उसको क्या होगा? अल्टरनेटिव फॉर्म जो होगी जीन्स की,
अल्टरनेटिव जो वेरिएशन जो होगा जीन्स के अंदर जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं, ठीक है। जीन्स का वेरिड फॉर्म क्या होता है, एलील होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म, एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक जीन का जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जीन है ये आई कलर का, तो ये ब्लू आईज के लिए है, ये आपका ब्लैक आईज के लिए है। जीन क्या है आपका, आई कलर, एलील क्या है, ब्लैक आई एंड ब्लू आई। एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब हम देखेंगे रेसेसिव ट्रेट एंड डोमिनेंट ट्रेट। रेसेसिव और डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, दो एलील्स होंगे अगर आपके मदर फादर से एक एक एलील आ रही है, उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, जो अपने आप को बढ़ चढ़ के आपका एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि यहाँ पे टी फॉर टॉल है और ये टी क्या है, डॉट्स के लिए। लेकिन जब ये दोनों मिले और टी टी बना और इससे टॉल हुआ, मतलब दोनों के आने पर टी ही प्रभावी रहा, उसने क्या किया, बना दिया। स्मॉल टी बेस्ट के लिए था, लेकिन जब ये दोनों आए मिले रिप्रोडक्शन के बाद जो आपका रिजल्ट आया, उसमें जो पौधा था वो टूटता हुआ अपने आप को टी ने छोटे टी के ऊपर चढ़ के एक्सप्रेस किया, तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट वन है। टी आपका क्या है, आपका डोमिनेंट एलील। टॉलनेस क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट एलील। रिसेसिव क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, क्योंकि जब दोनों मिले तो ये टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हम पढ़ेंगे। होमोजाइगस को बोलते हैं प्योर, जब दोनों आपके एलील आइडेंटिकल होंगे एक ट्रेट के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और जब हेटेरोजाइगस क्या होता है, हाइब्रिड होता है। दोनों एलील्स क्या होते हैं, जो है डिफरेंट, डोमिनेंट होगा और ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है टी 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 टी, इसमें क्या होगा, ये और ये क्या है, होमोजाइगस। इसमें क्या है, दोनों टीटी टॉलनेस के लिए, दोनों टीटी क्या है इसमें आपका डॉर्फनेस के लिए। लेकिन ये जो है ये क्या है, हेटेरोजाइगस। इसमें स्मॉल भी है और जो आपका डॉर्फ भी है। अब हम देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन पर्टिकुलर ट्रेट का क्या है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या हो रहा था जब हमने रिप्रोडक्शन कराया, तो टी टी बना, टी टी बना और टी टी बना, तीन रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखने में क्या आ रहा था कि बड़ा टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि जब दोनों में से कोई एक में भी बड़ा टी होगा तो पौधा टॉल ही होगा, देखने में टॉल ही होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। आपका टॉल और डार्क आपका फिनोटाइप है, देखने में लंबा है या छोटा है, ठीक है। अब लेकिन जीनोटाइप क्या हो रहा है, आपका टीटी ही है, ये भी है, हाइब्रिड वाला भी है और ये भी है, मतलब तीन इसमें क्या हो गया आपके जीनोटाइप। तो आपका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है ये आपका जीनोटाइप बताता है, और फिजिकल आपका कैसा दिख रहा है आपका फिनोटाइप बताता है। मतलब कि आपका दो कैपिटल टी थे तो भी पौधा लंबा हो रहा था, ठीक है। दोनों स्मॉल थे तो पौधा छोटा हो रहा था, लेकिन जब दोनों मिल गए और हाइब्रिड हो गए, टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी हुआ, तो भी आपका पौधा क्या हुआ, पौधा लंबा ही हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने जब जेनेट जीन्स को खोल कर देखा तो हमको तीन अलग अलग जीन जो आपका जीनोटाइप का पोजीशन मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो फिनोटाइप हमने देखा उसमें हमको या तो लंबा मिला या छोटा मिला। तो आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए होंगे, बार बार रिवाइज कीजिए और इस लेक्चर को दोबारा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रिवीजन करते रहिए।